सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम लोग उपमा अलंकार का विवेचन अध्ययन करेंगे। जैसा कि आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में लक्षण निरूपण किया है, उस लक्षण को प्रतिपादन करते हुए काव्य दीपिका में कहा गया है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य विधीयते। प्रस्फुटम मतलब परिष्कृत, अच्छी तरह अभिव्यक्त हो जाए, और सुंदर रमणीय, ऐसा जो साम्य है, साम्य यानी समानता हो, उसे उपमा अलंकार इति ऐसा अभिधीयते कहते हैं, वह उपमा अलंकार ऐसा कहा जाता है, जैसा कि दंडी ने कहा है। विद्यार्थियों, उपमा का अर्थ है तुलना या समानता। समानता मात्र करने से अलंकार नहीं बन जाएगा, इसलिए लक्षण की जरूरत है। नजर केवल समानता को ही अलंकार कहते हैं, इसे कहते थे। इसमें भले ही संक्षेप में सूत्र रूप में प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य विधीयते कह दिया, लेकिन साम्य जो समानता किस में होती है, यह होना चाहिए। समानता उपमान और उपमेय दोनों में समानता होनी चाहिए। परंतु विद्यार्थियों, इस उपमा अलंकार के लक्षण को हम समझने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि उपमा अलंकार के घटक तत्वों को। उपमा अलंकार में प्रमुख रूप से 4 घटक तत्व होते हैं। ये 4 तत्व जो हैं, कौन कौन है? न उपमान और उपमेय और उपमावाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमान, उपमेय, उपमावाचक शब्द और साधारण धर्म। तो उपमान और उपमेय ये दोनों वह वस्तु है जिनमें समानता की जाती है। उपमान किसे कहेंगे, उपमेय किसे कहेंगे? न उपमान ना जिसके साथ उपमा की जाती है, बात तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है। जो प्रसिद्ध वस्तु है, जो विषयी है, उसे विषयी भी बोलते हैं, उसे अप्रस्तुत भी बोलते हैं, और उसे प्रसिद्ध वस्तु भी बोलते हैं, वही उपमान है। और उपमेय क्या? ना जो विषय है, जिसकी उपमा की जानी है, जिसकी तुलना की जानी है, जिससे की जानी है उपमान, और जिसकी की जानी है उपमेय। ये उपमा का योग्य जो है, तुलना का जो योग्य है, जो विषय है, जो प्रासंगिक है, जो प्रस्तुत है, वो उपमेय। उपमेयितुम योग्य उपमेय। उपमीयते यानी येन तद उपमानम, जिसके साथ उपमा की जाती है उपमान है। इस प्रकार प्रसिद्ध वस्तु माने पूर्व वस्तु जो है उपमान है, और जो अभी वर्तमान प्रासंगिक जिसका विषय जो जिसका वर्णन कर रहे हैं, तो वह है उपमेय। इस प्रकार उपमान उपमेय। जैसे उदाहरण स्वरूप मुखम चंद्र इव अगर कहे, तो चंद्रमा के साथ मुख की उपमा की जा रही है, इसलिए चंद्रमा उपमान है, प्रसिद्ध वस्तु है, वो अप्रासंगिक है, वो अप्रस्तुत है, वो विषयी है। और विषय जो अभिवर्णनीय विषय है वह है मुख। मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा के साथ, इसलिए मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान। और उपमावाचक शब्द क्या है? नहीं, इन दोनों में जो औपम्य है, जो साम्य है, उस साम्य को बताने वाला जो शब्द है वह उपमावाचक शब्द। इव, जैसे मुखम चंद्र इव, इव, यथा, तुल्य, समम, ये सब क्या है? उपमा वाचक शब्द है।
और साधारण धर्म क्या? न जिस धर्म के कारण ये दोनों की समानता हो रही है। जैसे मुख और चंद्रमा, इन दोनों में साधारण धर्म क्या? आह्लादकता। चंद्रमा को देखने पर जैसे मन व हृदय अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार इस मुख को देखकर तबीयत खुश हो रही है, या अपने मन में प्रसन्नता, आनंद आदि की उद्रेकता हो जाती है, तो इसको साधारण धर्म कहते हैं। तो साधारण धर्म जो तत्व है उसके बिना दोनों की उपमा हो ही नहीं सकती, दोनों में साम्य बन नहीं सकता, इसलिए उसको कहते हैं साधारण धर्म। साधारण धर्म, एक ही धर्म, जो धर्म उसमें भी है इसमें भी है, वो साधारण धर्म है। असाधारण होते ही फिर उपमा नहीं बन पाएगी, साम्य नहीं हो पाएगा। इस प्रकार ये चार तत्व है। तो आचार्य दंडी यही कह रहे हैं, वे साम्यम उपमा इति अभिधीयते। साम्य को उपमा कहते हैं, भाई साम्य ही उपमा कही जाती है। साम्य यानी समानता। किसकी समानता? न उपमान और उपमेय दोनों पदार्थों की, दोनों वस्तुओं की जो समानता है वो उपमा कही जाती है। और ये जो साम्य या समानता कैसे होनी चाहिए? दो विशेषण लगाया, प्रस्फुटम च सुंदरम च। प्रस्फुट होना चाहिए, साफ साफ समझ में आना चाहिए, अभिव्यक्त होना चाहिए। क्यों ऐसे कहा? ना रूपकादि अलंकारों में भी साम्य है, लेकिन वो गम्य भाव से है, व्यंग्य रूप से है, वो अत्यंत गूढ़ है, वो व्यंग्य गम्य में आ रहा है। परंतु यहाँ व्यंजनागम्य व्यंग्य अर्थ, लेकिन यहाँ अविधेय हो जाता है। तो इसलिए प्रस्फुट होना चाहिए, साफ साफ समझ में आना चाहिए। और सुंदरम कहने का मतलब वैचित्र जनक, जिसमें विचित्रता हो। विचित्रता नहीं हो तो नहीं हो। लेकिन गौरीव गवय, जैसे हमने पढ़ा है, गौरीव गवय, गाय की तरह नील गाय है, तो क्या उपमा अलंकार होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें विचित्रता नहीं, रमणीयता नहीं, चारुता नहीं। तो जैसा कि काव्य प्रकाशकारा आचार्य मम्मट ने भी कहा है कि साधर्म्यम उपमा भेदे। बात वही है, बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारे लक्षण निरूपित किए हैं। तो उसमें जैसे आप देखें, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में कहा कि साधर्म्यम उपमा भेदे। पहले भेदे सती, उपमान और उपमेय दोनों में भेद होकर भी दोनों की जो साधर्म्य है, समान धर्मता है, तो उसी को उपमा कहते हैं। बात वही है, प्रकारांतर से, शब्दों से अलग तरह से उसको प्रतिपादन किया जाना, लेकिन बात जो मूल तथ्य है वही है, कि समानता वाली बात है। तो ये उपमा अलंकार तीन प्रकार का होता है, क्रियागतम, गुणगतम, उभयगतम च इति साम्यम त्रिविधम। तो क्रियागत साम्य से उपमा अलंकार, और गुणगत साम्य से उपमा अलंकार, उभयगत माने क्रियागत गुणगत, क्रिया और गुण दोनों भी जिसमें हो वो उभयगत उपमा हो जाती है। जैसा कि उदाहरण के रूप में हम लेंगे क्रियागत उदाहरण। क्रियागत उपमा व उपम्य का उदाहरण है, क्षणात् प्रबोधमायाति लंघ्यते तमसा पुनः। क्षणात् प्रबोधमायाति लंघ्यते तमसा पुनः, निर्वास्यतः प्रतिपस्य शिखीव जरतो मति। अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित है, उसमें ये पद्य है। क्षणात् प्रबोधमायाति लंघ्यते तमसा पुनः, निर्वास्यतः प्रतिपस्य शिखीव जरतो मति। उपमान कौन है? प्रदीपक की शिखा। और उपमेय कौन है? जरतो मति। पहले जरतो मति, बुढ़ापा की जो बुद्धि है उसकी उपमा दी गई है। वह उपमा की गई है किसके साथ? दीपक की शिखा। कौन सी दीपक की शिखा? निर्वास्यत दीपस्य, बुझने वाले दीपक की शिखा के लो के साथ तुलना की गई बुढ़ापे की बुद्धि की। बोले दीपक जब बुझने वाला होता है, उसकी जो लो है, उसकी जो शिखा है, क्षणात् प्रबोधमायाति, थोड़ी देर के लिए एकदम तेज
वो भभक उठती है, शिखा तेज हो जाती है और पुनः तमसा लंघ्यते, फिर अंधेरे से घेर जाती है। अर्थात क्षण भर में उड़ती है और क्षण भर में अंधकार द्वारा मंद कर दी जाती है, अर्थात वो फिर कम हो जाती है, क्योंकि बुझने वाली है, उसकी शिखा बुझने वाली है, वो दीपक बुझने वाला है, इसलिए उसकी शिखा की यह हालात, ये स्थिति, यह अवस्था हो जाती है। उसी प्रकार जरतोमति, बुढ़ापा की जो बुद्धि है, थोड़ी देर के लिए कोई बात एकदम याद आ जाएगी, फिर तुरंत वो बुद्धि से गायब हो जाएगी, उसको विस्मरण हो जाएगा। मतलब बुद्धि काम नहीं करती, कहते सठिया गई बुद्धि, जैसे कहते हैं ना, बुद्धि सठिया जाती है। माने बुढ़ापा में हमारी स्मृति शक्ति क्षीण हो जाती है हमारी, तो जिससे ये हमें याददाश्त की कमी होने की वजह से क्या होती, मनुष्य की अवस्था उसी प्रकार हो जाती जैसे कि एक बुझे हुए दीपक की शिखा की हालात अवस्था होती है। यहाँ क्षणात् प्रबोधमायाति लंघ्यते तमसा पुनः, ये प्रबोधमायाति, क्षणात् प्रबोधमायाति पुनः तमसा लंघ्यते, ये जो क्रिया है, वो जो क्रिया दोनों, ये क्रियाएं दोनों में, उपमान में उपमेय में, अर्थात दीपक की शिखा के लिए भी और बुढ़ापे की बुद्धि के लिए, दोनों में समानता को प्रतिपादन करने की क्षमता रखती हैं। तो इसीलिए क्रियागत या औपम्य के कारण या क्रियागत उपमा होती है। ये जो आयाति लंघ्यते इति क्रियाद्वयस्य उपमेय उपमान च साम्यम, उपमेय और उपमान दोनों में समानता है। ये इधर भी उपमान में भी फिट हो रहे हैं और उपमेय भी फिट हो रही है। ये दोनों तरह ये सही तरह से संपृक्त होने के कारण, भाई क्रियाएं संयोजित होने के कारण क्रियागत समानता हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ क्रियागत उपमा अलंकार का लक्षण लक्षित हो रहा है। ये समायोजन है। क्षणात् प्रबोधमायाति लंघ्यति तमसा पुनः निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखीव जरतोमति। ठीक है विद्यार्थियों, अब क्रियागत के बाद गुणगत उदाहरण जो है वो अत्यंत प्रसिद्ध पद्य है, वही महाकवि कालिदास की जो रचना है कुमार संभव महाकाव्य है, उसमें वर्णित है पद्य। देखिए, हरस्तु किंचित परिलुप्त धैर्य चंद्रोदयारंभैवांबुरासी उमा मुखे बिंबफलाधरोष्टे व्यापारयामास विलोचनानि। संधि विच्छेद देख लीजिए। अर्थालंकार, संधि विच्छेद होने पर अन्वय बनेगा, अन्वय बनने पर अर्थ बनेगा, तब जाकर के आपको अलंकार समझ में आएगा। हरः दंतु हरस्तु परिलुप्त धैर्य धन चंद्रोदयारंभ, परिलुप्त धैर्य चंद्रोदयारंभ इव धनंबुरासी इवांबुरासी। बोले हरस्तु किंचित परिलुप्त धैर्य, चंद्रोदयारंभ्य अंबुरासी इव बिंब फलाधुरस्ते उमामुखी विलोचनानि व्यापारयामास। बोले चंद्रोदयारंभे अंबुरासी इव परिलुप्त धैर्य अंबुरासी इव किंचित परिलुप्त धैर्य हरः तु बिंबा फलोधराष्टे उमामुखे विलोचनानि व्यापारयामास। बोले हरस्तु शंकर भगवान चंद्रोदयारंभे, चंद्रोदय के प्रारंभ में ये प्रसिद्ध है कि चंद्रमा के उदय होने पर व चांदनी रात में चंद्रमा के जो किरण है उसको देखकर समुद्र में उथल पुथल मच जाता है। उसमें जो तरंगों की जो घटाएं तो बहुत तेज हो जाती है, ज्वार भट्टाएं ऊपर उड़ जाती है, चढ़ जाती है। मैंने समुद्र के जल प्रवाह चाहता कि चंद्रमा को स्पर्श कर ले, ऐसी होड़ शायद मचती है, इसलिए वो ज्वार आगे बढ़ते ही कभी प्रसिद्ध है, वो होती भी है। भले चंद्रोदय आरंभे परिलुप्त धैर्य अंबुरासी, चंद्रोदय के प्रारंभ में
परिलुप्त धैर्य, अपनी धैर्य अपनी मर्यादा को तोड़कर, समुद्र के किनारे को तोड़कर, अंबुराशि, अंबुराशि माने अंबु माने जल, जल की राशि, समूह समुद्र की तरह, जैसे समुद्र अपने तोड़कर आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार किंचित परिलुप्त धैर्य, कुछ अपने धैर्य को, मर्यादा को उल्लंघन करते हुए, हरह शंकर भगवान ने बिंबा फलाधुरोष्टि, बिंब फल के समान लाल लाल फल होता है, उसके समान अधरोष्ट जो निम्नोष्ट, ऐसी किसके, उमा मुखे, माँ पार्वती के मुखमंडल में बिलोचनानी व्यापारयामास, अपने आँखों को क्या करा, व्यापारयामास, चलाया, अर्थात आँखों माने उसको सस्पृह आसक्ति जनित भाव से उनको देखा, उनके मुखमंडल को देखा। यहाँ जो परिलुप्त धैर्य है, परिलुप्त धैर्य, धैर्य का बंधन टूट जाना, ये जो दोनों में है, समुद्र में भी है, उपमान में भी, उपमेय शिव वाली बात है, शंकर भगवान के धैर्य की वाली बात है, यहाँ दोनों में जो गुण की समानता हो रही है। तो ये विलुप्त धैर्य वाले जो तत्व है, ये दोनों जगह उपमान उपमेय दोनों की समानता होने के कारण, तो उपमेय जो शिव और उपमान समुद्र दोनों में ही समान रूप होने के कारण यहाँ गुणगत समानता का लक्षण लक्षित हो रहा है प्रस्तुत पद्य में। पुनः एक बार बोल देता हूँ इस पद्य को, प्रसिद्ध पद्य आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी बोल देता हूँ। हरस्तु किंचित परिलुप्त धैर्य चंद्रोदयारंभैवाम्बुराशि, उमामुखे बिंबफलाधरोष्टे व्यापारयामास विलोचनानि। चंद्रोदयारंभे, चंद्रोदय के प्रारंभ में, अंबुराशि व समुद्र के जल प्रवाह की तरह, जैसे समुद्र के जल प्रवाह अपने धैर्य को, बंधन को, अपनी मर्यादा को तोड़कर आगे बढ़ जाता, उस उथल पुथल उसमें हो जाता, दिल में व अंतःकरण में, समुद्र के अंतःकरण में, जल प्रवाह के अंतःकरण में जिस प्रकार अनेक प्रकार के क्या उहापोह भाव उत्पन्न हो जाता है व उसमें एक विभ्रम पैदा हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ शंकर भगवान जब बिंबाफलाधुरुष्ट लाल लाल होष्ठ वाली उमा मुख को देखा, तो उसमें उनकी आँखों का चलन हुआ, वो उनके धैर्य को तोड़ दिए। ये जो धैर्य को तोड़ना है, ये दोनों में समानता होने के कारण, ये गुण है, गुणगत समानता के कारण यह गुणगत उपमा का लक्षण लक्षित हो रहा है। आज यहीं विराम लेते हैं विद्यार्थियों, आगे पुनः अध्ययन जारी रखेंगे। धन्यवाद।